चलो लास्ट क्लास पहले रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास पहले रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल मूव अहेड। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में ये डिस्कस किए थे कि अपने लिक्विडिटी रेशियोज को क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। लिक्विडिटी रेशियोज के भीतर दो थे, एक करंट रेशियो था तो दूसरा कौन सा था, लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का भी एक दूसरा नाम था वर्किंग कैपिटल रेशियो, और लिक्विड रेशियो का भी यहाँ पे एक नाम था, दो नाम था, एक क्विक रेशियो और एक एसिड टेस्ट रेशियो। अगेन डिफरेंट नेम्स आर व्हाट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में जो सबसे कॉमन नेम होते हैं जरूरी नहीं कि वही मेंशन हो, दे कैन गिव यू व्हाट डिफरेंट नेम्स। आई होप टिल इट्स ओके। करंट रेशियो का फॉर्मूला जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का पहले जैसा नाम था वैसा ही फॉर्मूला था, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज। और लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, लिक्विड लायबिलिटीज। बट ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म वी मेड दैट फॉर्मूला एज व्हाट, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स में 6 आइटम्स आती है अपनी। करंट एसेट्स में अपनी कितनी आइटम आती है, 6 आती है। एक करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और 6 था अदर करंट एसेट्स। क्विक एसेट्स इन करंट एसेट्स से छाट रहे थे, करंट एसेट की लिस्ट में क्या ढूंढ रहे थे, क्विक एसेट्स ढूंढ रहे थे। सो ऑल क्विक एसेट्स आर व्हाट, करंट एसेट्स, बट ऑल करंट एसेट्स आर नॉट क्विक एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट से कितनी आइटम हटानी है, 3। एक इन्वेंट्री, एक प्रीपेड एक्सपेंस और एक एडवांस टैक्स। तो क्विक एसेट्स का एक फॉर्मूला बन गया था, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स माइनस व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस व्हाट, इन्वेंट्री माइनस व्हाट, एडवांस टैक्स। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में 4 ही आइटम्स थी, और ये चारों आइटम्स पे अपने को क्या करना, कंसंट्रेट करना। एक क्या था, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, दूसरा क्या था, ट्रेड पेबल्स, तीसरा क्या था, अदर करंट लायबिलिटीज, और चौथा क्या था, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, मैंने बोला था 4 वैरायटी के सम्स है, अपने ने बस 2 ही वैरायटी का सम देखा था। एक में तो लिस्ट ऑफ आइटम्स वर गिवन, वी हैड टू आइडेंटिफाई व्हिच वन वर द करंट एसेट्स एंड व्हिच वन वर द व्हाट, करंट लायबिलिटीज, एंड अपना सम उससे क्या इजीली क्या हो जा रहा था, बन जा रहा था। दूसरा, अगर डायरेक्टली करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ना दिया हो तो आप क्या बना लो, ग्राफ में एज अ वर्किंग नोट क्या बना लो, बैलेंस शीट बना लो। उस बैलेंस शीट से अपना करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज आराम से क्या हो जा रहा था, निकल जा रहा था, एंड वी वर डन। आई थिंक ये भी क्लोज किया था ना सेकंड क्लास को। स्क्रीन में छोटा सा सम आया क्या, इलस्ट्रेशन 1 आया क्या? मैं बस आपको एक बार डायरेक्टली सम करके दिखाता हूं, आपको कॉपी करने की दरकार नहीं, मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं। एक बार जो वैरायटी 1 वैरायटी 2 का था ना, बस उस एक सम को लेके क्या करना, लगभग उनको क्या करते हैं, टच कर देना। फिर वैरायटी 3 से आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आपको कुछ कॉपी वॉपी मत करना, बस एक बार क्वेश्चन भी दिया हुआ स्क्रीन पे, आंसर भी दिया हुआ, बस आप एक बार देख लो, बस एक बार देख लो। अगेन कैलकुलेट व्हाट, करंट रेशियो आया ना, कि स्क्रीन में नहीं आया हुआ? दिख रहा है क्या, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इन्वेंटरी इज 50,000, दिख रहा है ना। तो अपने को बेटा को क्या निकालना है, इसमें तो करंट रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो में इन्वेंटरीज क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स, एडवांस टैक्स क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स। तो देख लो नीचे चारों करंट एसेट्स में डाला कि नहीं डाला, 50,000, 50,000, 4,000 एंड व्हाट, 30,000, दिख रहा ना आपको। तो इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांस टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देख लो नीचे करंट एसेट में चारों आइटम को डाल दिया, और चारों आइटम का टोटल कितना आ गया, 1,34,000, दिख रहा है ना नीचे आंसर में देखते हुए जब। और बाकी दो क्या बचा है, करंट लायबिलिटीज बचा ना, तो नीचे करंट लायबिलिटीज में देखो 2 आइटम ऐड कर दिया, 1 लाख प्लस व्हाट, 4,000, तो कितना आ गया, 1,04,000। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स दिख रहा है ना 1,34,000, और करंट लायबिलिटीज कितना दिख रहा है, 1,04,000, तो आंसर कितना आ गया, 1.29:1। आई एम जस्ट रिवाइजिंग, नथिंग एल्स, करवा कुछ नहीं रहा। तो आई होप इसी वजह से अपने क्या करते थे, सम करते थे। वी वर आइडेंटिफाइंग द व्हाट, करंट एसेट्स, वी वर आइडेंटिफाइंग द व्हाट, करंट लायबिलिटीज, और अपना क्या निकल जा रहा था, आंसर निकल जा रहा था। ठीक है ना।
अब देखो, अगर इलस्ट्रेशन 1 में मैं आपको बोलता कि आप क्या निकालो, क्विक रेशियो निकालो, इलस्ट्रेशन 1 में अगर मैं बोलता तो आप क्या निकालो, क्विक रेशियो, तो बेटा उसका पहले फॉर्मूला स्क्रीन पे देख लो क्या हो जाता है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो मुझको पता ही है पहले से ही, 1 लाख, और करंट एसेट से कितनी आइटम हटा दूं, 3, तो मेरा क्या निकल जाएगा, क्विक एसेट्स निकल जाएगा। करंट एसेट से कितनी आइटम हटा दूं, 3, तो करंट एसेट्स कितना आया था, 1,34,000, 1,34,000 आया था ना, उससे 3 आइटम कौन सी हटाऊं, इन्वेंट्रीज, कितने की हटाऊं, 50,000, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस है क्या, नहीं है, माइनस एडवांस टैक्स कितने का है, 4,000, ठीक है ना। इन्वेंट्री हटाना है, प्रीपेड एक्सपेंस हटाना, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, और क्या हटाना था, एडवांस टैक्स, वो दिया हुआ ना, हटा दिया, तो कितना आ जाएगा न्यूमरेटर में, 80,000, कितना आ गया, आई होप यू रिमेंबर दिस। सो आंसर विल बी व्हाट, 80,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1,04,000, जो भी आंसर आएगा भाई अपना क्या आंसर। तो क्विक रेशियो इज ओके, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज तो दिया भाई है, और क्विक एसेट्स के लिए क्या करते हैं, करंट एसेट्स से 3 आइटम बताते हैं, तो करंट एसेट्स 1,34,000, 1,34,000 का 3 आइटम कौन सी, इन्वेंट्री जो हटा दिया, प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ नहीं है, 0 ले लिया, और आपका एडवांस टैक्स 4,000 वो हटा के मैंने अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया। आई होप इट्स ओके। तो देख लो भाई, प्रीवियस 2 क्लासेस का कुछ भी पूछना, आई एम रेडी टू रिपीट, बिकॉज आई मूव टू नाउ वैरायटी 3, आई मूव टू वैरायटी 3, आगे बढ़े। वैरायटी 3 में ना थोड़ा बहुत मैथ्स इन्वॉल्व होगा, एकदम बेसिक सिंपल मैथ्स। मेरा कहने का मतलब है 3 वेरिएबल दे दिया, मतलब 3 नंबर में 1 नंबर मिसिंग रहेगा, 2 नंबर दिया रहेगा, तो आई होप इतनी आपको मैथ्स आती है कि आप 3rd नंबर कैलकुलेट कर सको। फॉर एग्जांपल 2 + x = 5, यू कैन कैलकुलेट दैट x, राइट, बिकॉज़ एटलीस्ट इतना तो आपको जानना पड़ेगा भाई। तो एक वेरिएबल हमेशा क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा, वो वेरिएबल को अपने को क्या करना है, इक्वेशन के हेल्प से निकालना है, एकदम बेसिक सिंपल मैथ्स, बेसिक सिंपल मैथ्स, ठीक है ना। स्क्रीन में क्या क्वेश्चन नंबर 6 आया क्या, आ गया ना क्वेश्चन नंबर 6। एक और चीज, अपने ने लास्ट क्लास में 2 मेजर फॉर्मूला बोला था, मेजर फॉर्मूला कौन सा था, एक करंट रेशियो का और एक किसका, क्विक रेशियो का, और एक माइनर फॉर्मूला किसका था, क्विक एसेट्स का, जिसका फॉर्मूला अभी भी डिस्कस किए थे, करंट एसेट्स माइनस व्हाट, इन्वेंट्रीज माइनस व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस व्हाट, एडवांस टैक्स। आज एक और माइनर फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, आज एक और माइनर फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल, दैट इज व्हाट, तो लिख लो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस व्हाट, करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स माइनस व्हाट, करंट लायबिलिटीज। ये आपका रीडेबल है, देख लो, ये फॉर्मूला आपका क्या है, रीडेबल है, देख लो बेटा। करंट रेशियो में ना मैंने डेटर ले लिया एग्जांपल, करंट एसेट्स में मैंने एग्जांपल क्या ले लिया, डेटर। मैंने क्या लिखा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज लिखा ना। करंट एसेट्स में डेटर्स ले लूं, मैं बोलो डेटर से मुझको 3 रुपए पाने, डेटर से मुझको कितने पाने हैं, 3 रुपए, तो मेरे करंट एसेट्स कितने हो गए, 3। और करंट लायबिलिटी में ना क्रेडिटर ले लिया, क्या ले लिया, क्रेडिटर, और मैं बोलो क्रेडिटर को 1 रुपया पे करना, तो करंट एसेट में 3 आ गए ना डेटर के चक्कर में, और करंट लायबिलिटी में क्रेडिट के चक्कर में कितना आ गया, 1। यानी कि मतलब क्या, 3 रुपए मुझको पाउने हैं, उसमें से 1 रुपया मुझको किसी और को देना है, तो मेरे बिजनेस में कितने रुपए बचेंगे, 2। और बेटा वही 2 रुपए से मुझको बिजनेस क्या करना है, कैरी करना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, आपको लिक्विडिटी, कैश की दरकार पड़ेगी, तो अपने यही टेस्ट कर रहे हैं कि कितना रुपया अपने पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर करंट रेशियो दिया हुआ 3:1, तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, 3, करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 1, तो 3 - 1 का मतलब क्या हो गया, 3 रुपए मुझको पाउने हैं, 1 रुपया मुझको किसी को देना है, तो बिजनेस में 2 रुपया क्या करेगा, बचेगा, तो कैरी डाउन बाय व्हाट, तो वर्किंग कैपिटल, नाम में देख लो, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस की वर्किंग के लिए जो मुझको पैसे चाहिए, दैट इज नथिंग बट व्हाट, वर्किंग कैपिटल। बिजनेस की वर्किंग डे टू डे, बिजनेस की वर्किंग डे टू डे के लिए जो मुझको पैसे चाहिए, दैट इज नथिंग बट व्हाट, वर्किंग कैपिटल। हाउ विल यू कैलकुलेट इट, करंट एसेट्स माइनस व्हाट, करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स का मतलब पैसा पाना है, करंट लायबिलिटीज का मतलब पैसा देना है। जो भी मेरे फॉर्म में बचेगा उसी से मैं अपने बिजनेस को क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा, उसी से मैं अपने बिजनेस को, डे टू डे बिजनेस को क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो वर्किंग कैपिटल के लिए 1 मार्क के लिए ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस निभाने के लिए जो भी पैसे मेरे बिजनेस में अवेलेबल है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, वर्किंग कैपिटल। तो 2 मेजर फॉर्मूला, 2 माइनर फॉर्मूला, 2 मेजर फॉर्मूला इज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो।
दो माइनर फॉर्मूला में, वन इज ऑलरेडी क्विक असेट्स, द अनदर माइनर फॉर्मूला इज व्हाट वर्किंग कैपिटल व्हिच इज इक्वल टू व्हाट करंट असेट्स माइनस व्हाट करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स माइनस व्हाट करंट लायबिलिटीज। कैन आई गो अहेड? तो वैरायटी 3 क्वेश्चन 6 के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, वैरायटी 3 क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। बस आपको कॉपी करते हुए जाना है, प्लीज आप स्क्रीन पे देखोगे और कॉपी करते हुए जाओगे, आप समझते हुए जाओगे, आपको अब से होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 6, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी कितना है? 3,50,000। करंट रेशियो कितना है? तो करंट रेशियो कितना दिया हुआ देखो, 3:1 दिया हुआ है। और एसिड टेस्ट रेशियो का दूसरा नाम क्या था? ये कितना दिया हुआ है? 1.3:1। आई होप इट्स ओके, ठीक है? और आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी दी हुई है? आई होप यू कैन सी इट। तो करंट लायबिलिटीज दे दिया, करंट रेशियो दे दिया, और क्या दे दिया? क्विक रेशियो दे दिया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स एंड व्हाट इन्वेंटरीज। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो क्या लिख रखा हूं, करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो कितना दे दिया? 3/1। करंट असेट्स मुझको पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी सब में दिया हुआ है 3,50,000। तो ऐसे लिख दो क्या, 3 into 3,50,000 इज इक्वल टू व्हाट? करंट असेट्स। तो करंट असेट्स कितना आ गया? ठीक है ना? करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। लेफ्ट हैंड साइड दे दिया, करंट रेशियो लेफ्ट हैंड साइड दे दिया, करंट असेट्स मिसिंग है, करंट लायबिलिटीज भी दे दिया। आई होप यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, वरना क्लास से जा सकते हो भाई। ये मैथ्स नहीं समझ में आया तो क्लास से बाहर चले जाओ, फिर कोई फायदा ही नहीं है। आई होप इट्स ओके, इतनी मैथ्स तो आनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना? बाकी थोड़ी सी भी जहां कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स होगी वो मैं समझाऊंगा, बट आई कैन नॉट से कि वो इक्वल के उस पार चला गया तो प्लस माइनस बन जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। आई होप माय एटलीस्ट करंट असेट्स इज ओके। हर्षित, इज दिस ओके? हर्षित? Yes, sir. Yes, sir. तो So, मैंने बोलो sir, that 1.75 वो quick ratio है ना? और एसिड टेस्ट रेशियो 1.75 है ना, मैंने 1:3 1.3:1 कर दिया। रुको, ये देख लो भाई, क्विक रेशियो 1.75 दिया हुआ, ठीक है? मैंने भूल से वो 1.3 लिख दिया, ठीक है? यहां तक ठीक है क्या? तो मेरा एक क्वेश्चन तो निकल गया, कौन सा निकल गया? करंट असेट्स। अब देखो बेटा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है? 1.75:1 दिया हुआ ना? क्विक असेट्स बताया नहीं, और करंट लायबिलिटीज कितना है? 3 लाख। तो 1.75 into 3,50,000 इज इक्वल टू व्हाट? क्विक असेट्स। देखो तो कितना अमाउंट आ रहा है। चलो कोई कैलकुलेटर फटाफट निकाल लो। $6,12,500 is my quick assets। तो मेरा दूसरा आंसर भी निकल गया। If you know the formulas, the sums are very easy. If you do not know the formula, we cannot solve it at all. Either you get it right or it is wrong, basically. हो गया ना? और बेटा तीसरा क्या निकालने बोला था? इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री तो एक ही माइनर फॉर्मूला में, इन्वेंट्री का एक माइनर फॉर्मूला था, क्विक असेट्स इज इक्वल टू व्हाट? तो बेटा जब भी इन्वेंट्री निकालने बोले ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। स्क्रीन पे देखो, क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस व्हाट? इन्वेंट्री माइनस व्हाट? प्रीपेड एक्सपेंस माइनस व्हाट? एडवांस टैक्स। बेटा जब भी इन्वेंट्री के बारे में सब में कहीं टच कर दिया तो मान लेना ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं क्या होगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। जहां पे भी इन्वेंट्री को उन्होंने कुछ भी फोकस करने में रखा ना, इन्वेंट्री जहां पे भी 100% ये फॉर्मूला उस समय क्या होने वाला है? हिट होने वाला है। क्योंकि इन्वेंट्री वैसे बड़े मेजर फॉर्मूला में तो डायरेक्टली दिख नहीं रहा, इन्वेंट्री एक माइनर फॉर्मूला में दिख रहा है ना। क्विक असेट्स इज इक्वल टू व्हाट? करंट असेट्स माइनस व्हाट? 3 आइटम्स। तो बेटा क्विक असेट्स ऊपर से निकाल चुका हूं। क्विक असेट्स कितना है? 6,12,500। करंट असेट्स आप निकाल चुके हो 10 लाख, और सब में इन्वेंट्री तो पूछा है, बाकी दो आइटम दिया नहीं तो मैं इग्नोर कर रहा हूं। बाकी दो आइटम दिया हुआ ही नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो बेटा जो जिस चीज की इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है और उसको अगर कैलकुलेट भी नहीं करना तो वो क्या हो जाएगा? इग्नोर। जिस चीज की इन्फॉर्मेशन दी हुई भी नहीं है और उसको कैलकुलेट भी नहीं करना तो अपने आप क्या हो जाएगा? इग्नोर। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? इन्वेंट्री इज इक्वल टू 10,50,000 6,12,500। कोई निकालो फटाफट कितना रहा। चलो गुड। तो अपना 6A पूरा कंप्लीट हो गया, अपना 6A पूरा का पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आई होप दिस सम वाज इजी।
ठीक है ना? आई होप यहां तक आराम से संभाल लोगे आप लोग। तो करंट रेशियो दे दिया, क्विक रेशियो दे दिया, करंट लायबिलिटीज दे दिया, तो दोनों का न्यूमरेटर आराम से निकल गया। एंड प्लीज रिमेंबर, जब भी इन्वेंटरी दिया हुआ रहेगा, जब भी, तब आपको ये छोटा वाला फॉर्मूला, माइनर फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट सब में जाते हैं। रिवाइज करवाना 6A को 6B में। 6B में देखो करंट लायबिलिटीज कितना दे दिया, 6B करंट लायबिलिटीज कितना दिया, 1,20,000। करंट लायबिलिटीज कितना दे दिया, 1,20,000, और सॉरी 3,60,000, मैं ठीक कर लूंगा। करंट लायबिलिटीज कितना दे दिया, 3,60,000। करंट रेशियो कितना है, 2.4:1, और एसिड टेस्ट रेशियो यानी कि क्विक रेशियो कितना दे दिया, 1.3:1। तो वही इंफॉर्मेशन दी हुई है। करंट लायबिलिटीज कितना दे दिया, 3,60,000। करंट रेशियो कितना दे दिया, 2.4:1, और क्विक रेशियो कितना दे दिया, 1.3:1। अब देखो सब में क्या कैलकुलेट करना है, वही तीन चीज, करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स एंड व्हाट, इन्वेंटरीज, वही तीन चीज। चलो सम को रिपीट कर ले रहे, तो चलो मेरे साथ करते हुए जाओ। करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो कितना है, 2.4:1। करंट असेट्स मुझको पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज मुझको पता है ना, 3 लाख। तो करंट असेट्स कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू व्हाट, 3 लाख, कितना रहा देखो, 8,64,000। फिर क्विक रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो कितना है, क्विक असेट्स मुझको पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज मुझको पता है कितना है। सो क्विक असेट्स इज इक्वल टू 1.3 इंटू व्हाट, 3,60,000। देखो तो कितना रहा है, 4,68,000। और इन्वेंट्री निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला है, क्विक असेट्स इज इक्वल टू व्हाट, करंट असेट्स माइनस 3 थिंग्स। लेकिन 3 थिंग्स से जगह कितनी थिंग्स लिख रहा हूं, एक, बाकी दो को इग्नोर कर दो। तो क्विक असेट्स कितना अपने पास, 4,68,000। करंट असेट्स कितना है, 8 लाख। डिफरेंस तो कितना आ रहा है, 3 लाख। ओके, you were done with what, 6A and 6B। तो समझ गए, यहाँ पे इक्वेशंस आ रहे हैं, कोई आइटम क्या मिसिंग है, उसको इक्वेशन के उससे क्या करूंगा, सॉल्व करते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, अगर लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा तो राइट हैंड साइड में कुछ मिसिंग कर देगा, और राइट हैंड पूरा दिया होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मिसिंग कर देगा, बस उतना ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना? आगे बढ़े मयूरेश, आगे बढ़े। पायल, इज इट गोइंग गुड, क्वीन सिस्टर्स, ठीक है? तो 6C में जा रहा हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज हाउ मच, 30,000। वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज हाउ मच, 30,000। करंट रेशियो कितना है, तो चलो पहले लिख लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। 6C, वर्किंग कैपिटल कितना था, 30,000, यहाँ पे ध्यान दो भाई। और करंट रेशियो कितना दिया बता, 2.5:1। चलो सम को आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स बोला पहले, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, करंट असेट्स। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अभी बोला था वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला है, करंट असेट्स माइनस व्हाट, आई होप इट्स ओके। वर्किंग कैपिटल लेफ्ट हैंड साइड 30,000 दे दिया ना, आई होप यहां तक ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वेयर वर्किंग कैपिटल हैज बीन ऑलरेडी गिवन टू यू एज व्हाट, 30,000। इज इट ओके? आगे बढ़े बेटा, यहाँ पे देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर में भी तो x से मल्टीप्लाई करूंगा ना। आई होप इतनी आपको मैथ्स आती है कि न्यूमरेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर। मैथ्स में दिस इज अ प्रिंसिपल कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कभी भी अगर आप मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई इट विद द व्हाट, सेम नंबर। सो आई मल्टीप्लाइड इट विद व्हाट, x। देख लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों मैंने किस चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, x। आई विल ओके। फाइनल टाइम, मैथ्स में एक प्रिंसिपल है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी मल्टीप्लाइड with the what, same number।
इट डज नॉट अफेक्ट द व्हाट एक्चुअल वैल्यू, इट डज नॉट अफेक्ट द व्हाट एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेशियो, ठीक है ना। तो बेटा अब मेरा ये न्यूमरेटर में क्या था बताओ, ये न्यूमरेटर में क्या था, करंट असेट्स था ना, तो देखो करंट असेट्स में कितना लिख दिया 2.5x, और डिनोमिनेटर में क्या था, करंट लायबिलिटी था ना, करंट लायबिलिटी में क्या गया x, आई होप इट्स ओके। तो जैसे मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा वो रेशियो क्या बन गया 2.5x डिवाइडेड बाय x, जैसे मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा करंट रेशियो क्या आ गया 2.5x डिवाइडेड बाय व्हाट x, वो बेटा करंट रेशियो के न्यूमरेटर में तो करंट असेट्स है ना, तो करंट असेट्स कितना हो गया 2.5x, और करंट रेशियो के डिनोमिनेटर में क्या है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या दिया हुआ x, तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में करंट असेट्स को कितना डाल दिया 2.5x एंड करंट लायबिलिटी को कितना डाल दिया x, therefore this 30,000 is equal to what 1.5x, तो 30,000 divided by what 1.5 is equal to x, तो ये कितना गया 20,000 is equal to x, आई होप यहां तक ठीक है, 20,000 is equal to x, आई होप यहां तक ठीक है, ठीक है ना। अब देखो भाई सम में x तो मेरा करंट लायबिलिटी था ना, देख लो भाई, आई होप दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एरो देख लो भाई, x मेरा इस सम में क्या है करंट लायबिलिटी है ना, so x as current liability, Anushka is okay, x as my current liability is how much 20,000, और बेटा करंट असेट्स तो 2.5x था ना, देख लो सम में करंट असेट्स क्या है 2.5x इज इक्वल टू करंट असेट्स, यानी कि क्या करो 2.5x के जगह 20,000 लिख दो, तो मेरा करंट असेट्स कितने आ जाएगा, आई होप आपको इतनी मैथ समझ में आ रही है, x तो मेरा करंट लायबिलिटी था तो कितना आ गया 20,000, लेकिन 2.5x मेरा क्या करंट असेट्स, तो 2.5 into 20,000 मेरा क्या आ गया, तो आई होप इट्स ओके, आई होप इट इज ओके। अब देखो सब में देखो एक और इंफॉर्मेशन मांगी आपसे, कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशियो अज्यूमिंग इन्वेंट्रीज एज हाउ मच, तो क्या निकालने बोला, क्विक रेशियो भी निकालने बोल दिया ना, अज्यूमिंग इन्वेंट्रीज एज व्हाट, तो इन्वेंट्रीज में फोकस है, और अभी बोला था इन्वेंट्रीज में फोकस होते ही एक फॉर्मूला एक्टिव हो जाता है, वो कौन सा माइनर फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा, क्विक असेट्स इज इक्वल टू व्हाट करंट असेट्स माइनस व्हाट इन्वेंट्री, करंट असेट्स ऊपर कितना निकाला 50,000, और इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 26,000, तो मेरा क्विक असेट्स कितना आ गया, इट्स ओके, करंट असेट्स कितना दे दिया 50,000, इन्वेंट्री दे दिया ना सब में 26,000, बाकी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बाकी को वापस से मैंने क्या कर दिया इग्नोर, तो बेटा मेरा ये क्विक असेट्स कितना आ गया, ठीक है ना। और आपसे निकालने क्या बोला क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट करंट लायबिलिटीज, क्विक असेट्स कितना है 24,000, करंट लायबिलिटीज कितना है, तो ये आ गया 1.2:1, ये क्या आ गया 1.2:1, आई होप यू रिमेंबर जब भी लास्ट क्लास में रेशियोस कैलकुलेट कर रहे थे 1:1 की भाषा में लिख रहे थे 1:1, तो आई होप इट्स ओके। तो क्विक रेशियो के लिए मुझको क्विक असेट्स की दरकार थी, और इन्वेंट्री दिया हुआ था तो मुझको पता था वो इन्वेंट्री का फॉर्मूला तो एक्टिव होगा ही होगा, उससे मेरा क्या निकल गया क्विक असेट्स निकल गया, करंट लायबिलिटीज तो ऊपर निकाल के बैठा हुआ ही था। इतनी मैथ्स आती है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है पूरे अकाउंट्स में, क्योंकि इतनी मैथ्स तो हर चैप्टर में लगभग क्या रहेगा एप्लीकेबल रहेगा भाई, इतनी मैथ्स तो आपको जाननी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। तो वी आर डन विद 6A 6B 6C, प्लीज कुछ भी चीज पूछना है पूछो, आई कैन रिपीट द सम, 6A 6B 6B 6C में कोई भी सम आपको रिपीट करवाना है तो मैं रिपीट करने को तैयार। Should I go ahead then? क्वेश्चन 7 देखो, क्विक रेशियो कितना देखो 1.8, करंट असेट्स कितना है 80,000, करंट लायबिलिटीज कितना है 30,000, और आपका कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, एक फॉर्मूला माइनर फॉर्मूला तो एक्टिवेट होना ही होना है, ये तो पता है, बाकी चीज देखेंगे, कम से कम ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल होगा कहीं ना कहीं, क्विक असेट्स इज इक्वल टू व्हाट करंट असेट्स माइनस व्हाट इन्वेंटरी माइनस व्हाट प्रीपेड एक्सपेंस माइनस व्हाट एडवांस टैक्स। तो अगेन क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है 1.8, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं ना, क्या क्या दिया बता, क्विक रेशियो वाज, एक मिनट ढंग से देख लेते, क्विक रेशियो इज 1.8,
फिर करंट एसेट्स कितना दिया हुआ था और करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना बेटा। पहले मैं क्विक रेशियो अप्लाई कर दे रहा हूं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लायबिलिटीज, वेयर क्विक रेशियो इज हाउ मच, 1.8:1। क्विक एसेट्स मुझको पता नहीं है, लेकिन मेरे को मेरी करंट लायबिलिटीज पता है। करंट लायबिलिटीज कितनी है, 30,000। therefore quick assets will be equal to 1.8 into what, 30,000। तो ये कितना आ जाएगा, 54। अब इट्स ओके, ठीक है ना। और इन्वेंट्री निकालने बोला है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला तो एक्टिवेट होना ही है। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। बाकी दो आइटम्स को इग्नोर कर दो क्योंकि उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्विक एसेट्स कितना है देख लो, 54,000। करंट एसेट्स कितना है, माइनस, आई थिंक इजी है, ठीक है ना। तो इफ यू नो दी फॉर्मूलाज, बस उसकी एप्लीकेबिलिटी को क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। सो दिस इज वैरायटी 3, वेर छोटे छोटे इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। उन इक्वेशन में एक चीज मिसिंग है जिसको आप x या y लेके आप चल सकते हो, एंड यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट इट। किसको क्वेश्चन 7 रिपीट करवाना है तो बोलो, आई एम रेडी टू डू दैट। इज माय क्वेश्चन 7 ओके? क्वेश्चन नंबर 8 देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, a firm has a current ratio of how much, 3.5:1। करंट रेशियो कितना है और क्विक रेशियो कितना है? तो करंट रेशियो दे दिया 3.5:1 और क्विक रेशियो कितना दे दिया, 2:1। assuming inventory as what, 24,000, find out current assets and what, current liabilities। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ। करंट रेशियो कितना है और क्विक रेशियो, और आपको क्या दे दिया, इन्वेंट्री दे दिया। इन्वेंट्री कितना दे दिया और कैलकुलेट क्या करने बोला, कैलकुलेट दी व्हाट, करंट एसेट्स एंड व्हाट, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब देखो इन्वेंट्री है तो एक फॉर्मूला तो अप्लाई होना ही होना, कौन सा, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स माइनस व्हाट, इन्वेंट्री। बाकी दो आइटम को इग्नोर कर दो, बाकी दो आइटम को इग्नोर कर दो ना। इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ना वो दिए हुए हैं ना वो निकालना है, तो उन आइटम्स को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। बेटा ध्यान दो यहाँ पे ऊपर देखो, मैं ना करंट लायबिलिटी को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो भाई, करंट लायबिलिटी को ना मैं क्या कर रहा हूँ, x से क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। आई होप दोनों फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में क्या है, करंट लायबिलिटी है ना। तो बेटा जैसे ही उन दोनों फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उनके न्यूमरेटर में भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी जाके तो मैथ्स राइट होगी। तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, करंट करंट लायबिलिटी दोनों में कॉमन है, तो क्या क्या कर रहा हूँ, करंट लायबिलिटी को x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ एक बार। let us say that we are multiplying current liability with what x, यानी कि डिनोमिनेटर with what x। लेकिन बेटा जैसे ही डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने आप ही मैथ्स क्या बोलेगा, अब न्यूमरेटर में भी x से मल्टीप्लाई करो। तो बेटा ये न्यूमरेटर देखो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये 3.5x करंट एसेट्स हो गया ना, 3.5x क्या हो गया मेरा, करंट एसेट्स हो गया, ठीक है। और बेटा ये 2x क्या हो गया मेरा, क्विक एसेट्स हो गया। ओके, और इन्वेंट्री दिया हुआ, देखो इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है। तो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ डिड आई गेट माय क्विक एसेट्स एज व्हाट, 2x। समझ गए ना, क्विक रेशियो के न्यूमरेटर में मिल गया। हाउ डिड आई गेट माय करंट एसेट्स एज 3.5x, वो भी मेरे करंट रेशियो के न्यूमरेटर में मिल गया, इन्वेंट्री दिया हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, 3.5x माइनस 2x इज इक्वल टू 24,000। तो ये क्या हो गया, 1.5x इज इक्वल टू, so x is equal to 24,000 divided by what, 1.5 which is equal to 16,000। लेकिन बेटा मेरा x था क्या, x तो मेरा करंट लायबिलिटी था ना, तो एक चीज तो निकल गया, करंट एसेट्स कितना था देखो, तो 3.5 x की वैल्यू तो मुझको पता है, 3.5 into 16 into 3 is 48, half 56, ठीक है ना।
देख लो भाई क्वेश्चन 8। तो अगर आप 6 भी टच नहीं करो, 7 भी टच नहीं करो, अगर आपको 8 समझ में आ गया तो वी अज्यूम कि आपको 6 एंड 7 तो आराम से हो जाएगा। कुछ भी यहाँ तक पूछना है तो पूछो। पक्का? क्या आगे बढ़े? किस चीज को 2x को? सम में तो बस करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज बोला ना। आप वो क्विक असेट्स बोलता तो मल्टीप्लाई कर देता 2x को। सम में मुझको बोला क्या? करंट लायबिलिटीज निकाल लो। और क्या बोला? करंट असेट्स। क्या सम में बोला क्विक असेट्स निकालने? तो आप जो बोल रहे हो वो तो मैं कब रखता, जब मुझको क्या बोला जाता, क्विक असेट्स निकालो तो 2x भी दिखा देता। लेकिन सब में बोला नहीं तो मैं अपने काम क्यों बढ़ाऊं? जब मुझको सब में बोला ही नहीं तो मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊं? आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़े। आप एक बार मीटिंग को एग्जिट कर दो।